और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसको अपन सी एफ पी आई भी कहते हैं। इसका नॉर्मल जो फॉर्म होता है क्वेश्चन का, डी डी की पावर एक्स वाई अपन डी एक्स की पावर एन, पी वन डी की पावर एक्स माइनस वन वाई अपन डी एक्स एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपन डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस पी की पावर पी एन वाई इक्वल टू क्यू। ये जो एल एच एस होता है स्टेप का पार्ट, ये सी एफ के काम आता है फाइंड करने में। जो ये क्यू होता है ये पी आई एफ काम आता है। जब पी आई फाइंड करते हैं तो इस क्यू के ही कारण हम लोग पी आई फाइंड कर सकते हैं। सो ये डिग्री इसकी सारी वन होती है। मैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। सो आई होप आपको पी सी एफ समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस पी आई। हम लोग पी आई कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो पी आई पी आई पी आई का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई डिपेंड ऑन क्यू। पी आई फाइंड करने के लिए हम लोग आर एच एस यूज करते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स। सो ये एल एच एस पार्ट है, ये आर एच एस पार्ट है। ये सी एफ के काम आता है, ये पी आई का काम आता है, ये वाला पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सी एफ किस टर्म से निकालते हैं, पी आई किस टर्म से निकालते हैं। सो नाउ डिस्कस हाउ टू फाइंड फॉर्मूला क्या है पी आई का। सो क्यू इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है पी आई निकालने का। तो पी आई निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। ये फंक्शन ऑफ डी वही डी फंक्शन ऑफ डी है जो जब हम लोग सी एफ का फाइंड करते थे ना, तो टर्म बनाते थे फंक्शन ऑफ डी, डी को एम एज्यूम करते थे, वही फंक्शन ऑफ डी है ये, इंटू क्यू। ये हमारा पी आई फाइंड करने का फॉर्मूला। सो इसमें एक कंडीशंस है, व्हेन फंक्शन ऑफ डी जीरो हो। सो जब फंक्शन ऑफ डी जीरो हो जाए सॉल्व करते समय, व्हेन सॉल्विंग, मतलब फंक्शन ऑफ डी सॉल्व करते समय जीरो आए, ये वाला पार्ट जब जीरो आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इट्स कॉल्ड फिल्टर केस। उसको फिल्टर केस कहते हैं। इसके भी दो फॉर्मूले हैं इसको नॉन फिल्टर बनने के। उसका पहला होता है पी आई का फॉर्मूला हो जाएगा, जब जब यदि जीरो आता है तो पी आई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f डैश डी। इसमें डिफरेंशिएशन करना है इंटू क्यू। यदि ये वाला भी काम ना करे, ये फिर अभी भी जीरो आ रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स है, पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1/डबल डैश ऑफ डी इंटू क्यू। वेन यहाँ पे जब फर्स्ट में ये वाला ही केस लगाना है, जब यहाँ जीरो आ रहा है ये फंक्शन ऑफ डी, तो ये वाला केस लगाना है। यदि ये वाले से भी आंसर नहीं आता है, यहाँ पे जीरो अभी भी आ रहा हो, तो फिर ये वाला केस लगाना है। ये दो कंडीशन है आपको याद रखनी है जब जीरो हो जाए फंक्शन ऑफ डी तो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। सो पी आई निकालने के कुछ केसेस हैं जो क्यू क्यू की वैल्यू डिपेंड करती है। सो केस फर्स्ट, ई की पावर ए एक्स हो सकता है क्यू की वैल्यू में। केस सेकेंड, कॉस ए एक्स प्लस बी, या
साइन ए एक्स प्लस बी। केस थर्ड एक्स की पावर एम। केस फोर्थ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो साइन की जगह कॉस बी एक्स प्लस सी। एनीथिंग और केस फाइव एक्स की पावर एम ई की पावर ए एक्स या एक्स की पावर एम कॉस ए एक्स प्लस बी। मतलब है ये दोनों केस इन तीनों केस से मिलकर ही बन रहे हैं। ओके, सो इस केस में क्या है कि फोर्थ केस में कि इन दोनों को इनटू में रख दिया है तो ये केस बन गया है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों केस को मतलब ये दोनों केस हैंगे कंबाइन इन तीन केस का। सो लेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में केसेस के बारे में कि पांचों केस कैसे सॉल्व होंगे, क्या है मतलब। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लास्ट वीडियो में हमने पीआई का केस वन एंड केस सेकेंड डिस्कस किया था। ना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस थर्ड, जिसमें एक्स की पावर एम हो, ये क्यू की वैल्यू होती है इस टाइप की। तो क्या करना है हम लोग को सॉल्यूशन में, पीआई की फॉर्मूला होता है पीआई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। सो पीआई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, जो हम लोग सी एफ निकालते टाइम निकालते हैं फंक्शन ऑफ डी, वही है ये। यहाँ पे क्योंकि जगह एक्स की पावर एम पुट कर देंगे। सो हम लोग को क्या करना है, अब जो ये टर्म है इसको कन्वर्ट करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो पीआई निकालते समय तो कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, वन प्लस माइनस वन डी अपॉन ए, इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। सो कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसके दो होते हैं, जब वन माइनस एक्स इनवर्स हो, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। और जब वन प्लस एक्स इनवर्स हो तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, ये होता है। ये हैगा सिंपल फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। जो फ्रैक्शन का फॉर्म आता है ये सिंपल है, ये चीज फ्रैक्शन में है तो आगे आप लोग डिस्कस करेंगे इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके, इसको कन्वर्ट करना है, फिर वही नॉर्मल तरीका है सॉल्व करने का। ओके, इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन इसको। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू क्यू की जगह लिख लें हम लोग एक्स की पावर टू। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वन अपॉन टू प्लस जो कॉन्स्टेंट है इसको हम करेंगे टू प्लस डी थ्री डी प्लस टू डी स्क्वायर, तो सॉरी डी स्क्वायर। ओके, फिर जो वन अपॉइंट जो टू है सब में इंटू कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे एंड, तो टू अपॉन टू प्लस थ्री डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई टू। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे वन अपॉन टू का हो जाएगा वन, या कॉमन ले लिया अपन ने, इसको भी कर सकते हैं, कॉमन ले लिया। सो वन हो गया प्लस थ्री डी बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर बाई टू हो गया, और ये वन अपॉन टू कॉमन ही है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमको कंपेयर करना है इक्वेशन को इससे, वन प्लस माइनस डी अपॉन ए इनवर्स। ओके,
ओके, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ तो डी अपन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपन 2 डी स्क्वायर बाई 2। ओके, यही मैं अपना एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसको। क्वेश्चन ले लेते हैं एक तो, क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 y कॉमन है इज इक्वल टू एक्स की पावर m दिया हुआ है जैसे। सो सॉल्व करेंगे जैसे इसको, तो y कॉमन पहले से है तो b डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं अपन लोग। पी आई फाइंड करना चाहिए तो पी आई फाइंड करते हैं अपन लोग, 1/, फंक्शन ऑफ डी दिया गया है क्यों, पी आई इज इक्वल टू 1/, डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 एक्स की पावर m। ओके, सो जो कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए ये जो कॉन्स्टेंट इसको आगे लाएंगे, पी आई इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4D डी स्क्वायर एक्स की पावर m। 4 का कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया, सो 1/4 नीचे कॉमन लेंगे तो अपन लोग क्या होगा, यहाँ नीचे 1/4 कॉमन लिया अपन ने तो 4 1 हो जाएगा, प्लस 4D/4 प्लस डी स्क्वायर अपन 4, 4 से 4 कट गया, 1 बचा यहाँ पे। सो पी आई इज इक्वल टू 1/4 और 4 कॉमन लेना है, सो 1/4 1/1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये आया हमारा इक्वेशन। ओके, तो इसको बनाना है हम लोग को 1 प्लस माइनस D/A बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। सो बना चुके हैं, यहाँ को माइनस लगा देंगे अपन लोग, बन चुका है। सो 1/4 1/1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इक्वेशन बन गया है। देन यूजिंग फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, खोलेंगे कैसे अपन नीचे वाले टर्म को, a प्लस सॉरी 1 प्लस B/A इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस D/A प्लस D/A स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये पहले टर्म ही यूज करना है अपन को। ओके, पहले दो टर्म ही यूज करने हैं एंड करने के लिए, तो 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, और D/A इज इक्वल टू D/A इज इक्वल टू D।
सो डी हो गया, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 to 1 minus d x square, d is equal to मतलब dy by dx डिफरेंशिएशन। सो पी आई इज इक्वल टू 1/4 एक्स इंटू कर दो, सो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर, तो पी आई इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस डी मतलब डिफरेंशिएशन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पी आई इज इक्वल टू आंसर को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही हमारा पी आई का आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो अच्छे से। थैंक यू। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड पी आई, पी आई कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जाना था, और उसके कुछ केसेस थे उसके बारे में जाना था। नाउ हम लोग करेंगे पहला केस के बारे में, अच्छे से जानेंगे कैसे सॉल्व होता है पहला केस। सो फर्स्ट केस में ये क्यू की वैल्यू होगी। सो क्या होगी, जब क्यू की वैल्यू e की पावर ए एक्स हो तो सॉल्व कैसे करेंगे पी आई। तो पी आई का होता है फॉर्मूला 1/, फंक्शन ऑफ डी, जो सी एफ में अपन करते हैं फंक्शन ऑफ डी, वही यहाँ पे पुट करना है इंटू क्यू। सो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/, फंक्शन ऑफ डी ई की पावर ए एक्स। सो पुट करना है हम लोगों को, पुट डी इज इक्वल टू ए, जो डी की वैल्यू रहती है यहाँ पे वो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है डी की जगह। देन सॉल्व, देन वी फाइंड पी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी। देखते हैं क्वेश्चन को लेके आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू ई की पावर 3x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फंक्शन ऑफ डी निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग सी एफ ही फाइंड कर लेते हैं, देन पी आई फाइंड कर लेंगे। सो फॉर्म क्या होता है, वाई इक्वल सी एफ प्लस पी आई होता है सॉल्यूशन में। तो पहले सी एफ निकालते हैं, टेक एल एच एस। सो सबसे पहले ये रखना पड़ता है, तो इसको रिप्लेस करना है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं कैपिटल टी स्क्वायर बाय कॉमा डी वाई बाय अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करके लिख सकते हैं डी वाई। ओके, देन वी मेक अ इक्वेशन। तो इसको यहाँ पर रखते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस 4 डी वाई प्लस 5 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। ओके, देन देखते हैं क्या करना है। वाई को कॉमन लेना है, वाई को कॉमन लिया, वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इक्वल टू ई की पावर 3x। सो ये फंक्शन ऑफ डी हो गया है, इसको फंक्शन ऑफ डी बोलते हैं। ओके, देन क्या करना है, फंक्शन ऑफ डी को हम लोगों को यहाँ पे 0 इक्वल रखना है। सो रख लेते हैं अपन लोग 0, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, देन डी इज इक्वल टू हमें वर्क करना है m।
तो कर लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इक्वल टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है। कैसे निकाला हम लोगों ने? बाई यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ओके, देन वी फाइंड द रूट। रूट निकालेंगे बाई यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ करके निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेटर को ऑन कर लेंगे। देख लीजिए, कैलकुलेटर को ऑन कर लिया है। ऑन करने का यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है मॉड, एक बार, दूसरी बार भी मॉड, थर्ड टाइम भी मॉड, फिर यहाँ पे 1 प्रेस करना है क्योंकि इक्वेशन है। फिर हम लोग को ये अननोन वैल्यू, अपन को अननोन नहीं, डिग्री वाली निकालनी है। यहाँ पे एक बार और मॉड प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 2 डिग्री है या 3 डिग्री, हमारे पास 2 डिग्री वाला है क्वेश्चन, तो 2 प्रेस करेंगे। देन वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की। सो पुट करते हैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 1, फिर देन इक्वल, फिर बी की वैल्यू पुट कर देंगे क्या 4, 4 देन इक्वल, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, 5 पुट कर देंगे, देन इक्वल तो एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स एम बनकर रूट आ गया हमारा -2। फिर देन इक्वल पुट करेंगे तो सो एक्स m2 की वैल्यू भी मिल गई है हमको x2। सो ये हमारी रूट्स आ गए हैं। देन राइट सी एफ इज इक्वल टू m2 इक्वल वैल्यू होती है, सी एफ क्या होता है c1x प्लस c2 ई की पावर mx। सो सी एफ की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, सी एफ इज इक्वल टू c1x प्लस c2 ई की पावर m की वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू -2x। ये हमारी सी एफ की वैल्यू आ गई। नाउ वी फाइंड पी आई फाइंड करने के लिए टेक आर एच एस सॉरी, टेक आर एच एस। तो क्यू की वैल्यू क्या दी गई है हमको, देख लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, क्यू की वैल्यू है ई की पावर 3x है। सो यहाँ पे ले लेते हैं क्यू की पावर ई की पावर 3x। ओके, ले लिया हम लोगों ने क्यू की। एंड क्या होता है फॉर्मूला पी आई फाइंड करना, पी आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो पी आई इज इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ डी क्या दिया गया, फंक्शन ऑफ डी हमारे पास है, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू यहाँ से निकाला था अपन लोगों ने फंक्शन ऑफ डी। सो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं यही चीज, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इंटू क्यू की वैल्यू क्या, ई की पावर 3x, ई की पावर 3x। सो यहाँ पे क्या होता है, ई की पावर 3x को लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स। सो समझा था हमने, केस में देखा था एक ए की वैल्यू है, तो हम लोगों को ए इजिकल टू 3 मिल चुका है। और जहाँ पे लोग कर रहे थे तो यहाँ पे करना डी को प्लेस करना है ए से, इजिकल टू 3, तो रिप्लेस कर देते हैं, पी आई इजिकल टू 1 ए से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 ई की पावर 3x इजिकल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 12 प्लस 5 ई की पावर 3x इजिकल टू, आंसर क्या हो जाएगा ऐड करेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा हमारा 26 ई की पावर 3x। ये हमारा पी आई की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो इसको बस हम लोगों को अरेंज करके लिखना है कि वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इसको कंप्लीट सोल्यूशन कहते हैं। सो वाई इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या है c1x प्लस c2 ई की पावर -2x प्लस 1/26 ई की पावर 3x। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। आई होप आपको पहला केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी फाइंड द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड केस क्या है हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस
ई एक्स प्लस बी, या जब क्यू की वैल्यू इस फॉर्म में हो, सो हाउ टू सॉल्व पी आई। तो पी आई की वैल्यू, पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ओके, सो व्हेन, जब भी हमारे पास क्यू की वैल्यू ऐसी हो तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हो या कॉस ए एक्स प्लस बी हो। सो हम लोगों को पुट करना है डी स्क्वायर की जगह इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एंड जब डी की पावर 4 हो तो वहां पुट करना है हम लोग को ए की पावर 4। इन दोनों के अलावा और कोई रिप्लेस नहीं होगा, सब यही दोनों चीजें रिप्लेस होंगी यहाँ पे। ओके, इस फॉर्म में। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन डी होगा उसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, डी अपन डी एक्स होता है। और जब वन अपन डी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। दोनों ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, और प्लीज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को फॉर्मूले याद कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में इन सब चीजों को। सो यहाँ पे क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ओके, टेक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy अपन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। सो सॉल्व करना है हम लोगों को। पहले आप लोग सी एफ निकाल लेते हैं जिससे अपन को फंक्शन ऑफ डी मिल जाएगा। सो पहले रिप्लेस करना है इसको, तो डी स्क्वायर वाई को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डी स्क्वायर वाई कॉमा डी वाई अपन डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई। दोनों रिप्लेस हो गए। नाउ मेक अ इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई माइनस 2 dy प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, ये दोनों हो गई। इसके बाद ये साइन, इसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोगों को y कॉमन लेना है। y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया अपन लोगों ने, तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, ये हमारी क्या आ गई, फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू आ गई। सो हम लोग को फंक्शन ऑफ डी को इक्वल 0 रखना है। पुट कर देते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको 0 रख दिया हम लोगों ने। इसमें इसकी रूट निकाल, पहले एम, डी को रिप्लेस करना एम से, डी को रिप्लेस कर दिया एम से। सो क्या हो गया इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ वी फाइंड द रूट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो रूट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो इसके रूट आएंगे, एम बाई इक्वल टू आ रहा है हमारा 1, m2 आ रहा है, p1 आ रहा है, क्योंकि m1 इक्वल m2 है। तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्वल होती है c1x प्लस c2 ई की पावर mx। तो सी एफ की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी c1x प्लस c2 ई की पावर x, क्योंकि हमें 1 है, ये हमारी सी एफ की वैल्यू फाइंड हो गई है। नाउ ये फाइंड आउट पी आई। तो पी आई के लिए आर एच एस लेना पड़ता है हम लोगों को, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी गई है हम लोग को साइन 2x। ओके, सो लिखते हैं पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी हम लोगों को दिया गया है। फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 एंड क्यू। सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 एंड साइन 2x। ये 2 जो दिया है इज इक्वल टू ए है ये। ओके, देन हम लोग को कुछ पुट करना रहता था, क्या पुट करना रहता था हम लोगों को, कि जो डी स्क्वायर होता है उसको माइनस ए स्क्वायर करना है। ओके, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर करना है पुट। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होगा तो एक टू टू 4 माइनस रहेगा, लेकिन -4 हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह। एंड ये रिप्लेस करना है यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह, और बाकी कोई रिप्लेस नहीं होगा। सो करते हैं सॉल्व आगे। सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो पी आई इज इक्वल टू, रिप्लेस कर देंगे तो -4 -2d और +4 sin 2x, -4 +4 कट जाएंगे। पी आई इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 1/-2d sin 2x। ओके, देन 1/2 सेपरेट लिख लेंगे, 1/-2 सेपरेट लिख लिया, एंड 1/d बचा यहाँ पे sin 2x। मैंने पहले बताया था जब 1/d होता है तो उसको मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अब। पी आई इज इक्वल टू 1/-2 इंटीग्रेट sin 2x dx। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस 2x/2। सो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में, ये इज इक्वल टू 1/-2 माइनस कॉस 2x/2 एंड सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो पी आई इज इक्वल टू माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो कॉस 2x/4। ओके, पी आई आ गई। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या है, c1x प्लस c2 e की पावर x प्लस पी आई की वैल्यू ये आ गई हमारी, सो कॉस 2x/4। इट्स आंसर अपना। आई होप आपको अभी तक का समझ में आएगा दोनों केसेस के बारे में कैसे सॉल्व होना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप थर्ड केस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको भी समझेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने CFPS सॉल्व किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट का थर्ड टॉपिक, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग कॉशी यूक्लर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। एंड मेरा नाम हार्दिक पवार है। सो स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ए एओ एक्स की पावर एन डी की पावर एन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस A1 एक्स की पावर n-1 डी की पावर n-1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n-1 प्लस A2 एक्स की पावर n-2 डी की पावर n-2 वाई अपॉन डी की पावर डी एक्स n-2 प्लस ए की पावर n वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन ही मिलेगा। ओके, हम लोग एक बोलेंगे कि हाउ टू नो या फाइंड द क्वेश्चन। सो एक्स पावर 3 d3y अपॉन dx3 इस फॉर्म में हो, x² d² y अपॉन dx² हो, या x dy/dx हो और log x हो। इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन मिलता है तो हमारा इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, सो हाउ टू सॉल्व ये कर लेते हैं। सो हाउ टू सॉल्व, हम लोगों को कुछ चीजें रिप्लेस करनी है। पुट या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। पहले जहां लॉग हो, लॉग एक्स हो, वहां पे जेड करना है। दूसरा जहां एक्स हो वहां पे ई की पावर जेड करना है। तीसरे में यहाँ पे x3
d3y/dx3, उसकी जगह करना है हम लोग को d-1 d-2y। ओके, यहाँ पे x² d²y/dx² हो, यहाँ पे d-1 इंटू y, और फिफ्थ में करना है x dy/dx, वहाँ पे हम लोगों को केवल dy लिखना है। इतना हम लोग को रिप्लेस करना है जब भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इतना रिप्लेस करने के बाद वैसे ही करना है जैसे आप लोग CFPI सॉल्व करते थे। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एग्जांपल लेते ही। और एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो हमारा आंसर होगा वो कब आएगा हमारे जेड टर्म के फॉर्म में। तो ये चीज ध्यान देना, जेड के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन लेके आप लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इस टॉपिक को। सो x² d²y/dx² प्लस 4x dy/dx प्लस 2y इजिकल टू log x। ओके, लेट्स सॉल्व इट। सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को। सब्स्टिट्यूट करने से करना है, सो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले क्या क्या दिया है हम लोगों को, x² d²y/dx²। सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हैं d/d-1 इंटू वाई, और x dx/dy लिखा है तो dy लिख सकते हैं इसको अपन, और log x है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, z। ओके, आप पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन। सो d इंटू d-1 y प्लस 4dy प्लस 2y इजक्वल टू z। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके आगे अब सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसके आगे, कैसे सॉल्व होगा इसका। सो इतना लिख लिया इक्वेशन को। नाउ टेक अ कॉमन y और इसके इंटू करा दो। सो d² - d प्लस 4dy प्लस 2y इजिकल टू z। अब कॉमन ले लेते हैं y कॉमन लेंगे तो इससे हो जाएगा d² - d प्लस 4d प्लस 2 इजिकल टू z। ये बन गया हमारा फंक्शन ऑफ d। ओके, फिर फंक्शन ऑफ d इजिकल टू जी लिखा है अपन ने, d² प्लस 3d प्लस 2, ये माइनस d और 4d, ये सॉल्व हुए हमारे, और q इजिकल टू z दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग CF को फाइंड करते हैं। यहाँ तक तो अपन का बेसिक सॉल्यूशन था। और देखिए यहाँ पे CF फॉर CF निकालना है। CF के लिए क्या करना, फंक्शन ऑफ d को इक्वल करना, 0 करना रहता था। सो 0 कर देंगे, d² प्लस 3d प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, पुट d इजिकल टू m, सेम m² प्लस 3m प्लस 2 इजिकल टू 0। ओके, नाउ वी फाइंड द रूट्स। सो ये डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके नॉर्मल हो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। सो a की वैल्यू क्या है हमारी 1, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है हमारी 2। ओके, नाउ सॉल्व इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर में सबसे ऑन करें कैलकुलेटर को। ओके, पहले कैलकुलेटर को क्लियर कर देंगे हम लोग। इसके बाद 1 बार मोड, 2 बार मोड, 3rd बार मोड, फिर क्वेश्चन की बटन दबाएंगे यहाँ पे, फिर एक और बार मोड दबाएंगे। क्वेश्चन 2 है क्योंकि डिग्री 2 है। यहाँ पुट द वैल्यूज, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। यार वी फाइंड द रूट्स। सो m1 इजिकल टू क्या आ रहा हमारा आंसर, -1। ओके, और m2 की आ रही -2।
So we find the roots. So CF लिख लेते हैं हम लोग. So M1 and M2 are different. तो CF का फॉर्मूला क्या होता है? C1 e की पावर M1 x प्लस C2 e की पावर M2 x. ये होता है CF का फॉर्मूला. सो CF इज इक्वल टू क्या होगा? C1 e की पावर M1 माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 2x. इट्स CF. Sorry, answer come in Z form, 2Z. Okay. Now put the value of Z की वैल्यू पुट करनी है. Z की वैल्यू क्या मानी थी हम लोग ने? Z वैल्यू को log x होता है. पुट कर देंगे यहाँ पे CF इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस Z प्लस C2 e की पावर माइनस 2Z माइनस 2Z. पुट करेंगे C1 e की पावर माइनस log x प्लस C2 e की पावर माइनस 2 log x. ओके. माइनस ऊपर चला जाएगा. इसका C1 e की पावर log प्लस C2 e की पावर log. ये हमारा CF का आंसर हो गया फाइनल. ओके. नाउ वी फाइंड PI. और PI के लिए Q की जरूरत पड़ती है. तो पहले PI का फॉर्मूला लिख लेते हैं. और Q की वैल्यू हमारी क्या है? log x. सॉरी, Q की वैल्यू हमारे पास Z है. PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ फंक्शन ऑफ D इंटू Q. सो Q की वैल्यू Z दी है. सो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D क्या दिया है हम लोगों को? D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2Z. Q की वैल्यू. तो सॉल्व करेंगे इसको ओपन बाय यूजिंग दैट मेथड. 1 अपॉन कॉन्स्टेंट को आगे लाएंगे, 2 को आगे लाए, प्लस D स्क्वायर प्लस 3D इंटू Z. PI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे इससे. सो 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3D अपॉन 2Z. PI इज इक्वल टू 1 को बाहर निकाल लेंगे, प्लस D स्क्वायर बाई 2 प्लस 3D बाई 2 ऊपर चला गया जी, इंटू Z. ओके. बाई यूजिंग फॉर्मूला 1 प्लस माइनस D अपॉन A इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन A. पुट कर देंगे PI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस D स्क्वायर बाई 2 प्लस 3D बाई 2 इंटू Z. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. नाउ PI फाइंड करना है. 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3D बाई 2 इंटू Z. सो PI इज इक्वल टू 1 बाई 2 Z का इंटू कर दिया Z माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट dy बाई dx, फिर dy बाई dx 2 बार D स्क्वायर और dy बाई dx 2 बार हो जाएगा इंटू Z.
ओके, प्लस सॉरी माइनस 3/2 को बाहर निकाल लिया, dy/dx। अच्छा, सो लेट्स फाइंड द आंसर। फाइंड द आंसर। सो pi is equal to 1/2, let differentiate to z minus 1/2 into 0 minus 3/2. So pi is equal to 1/2 into z minus 3/2. Let's solve it. A is equal to z/2 minus 3/4. यहाँ पे पुट करना, पुट द value of z is equal to log x. So pi is equal to log x/2 minus 3/4। ये pi की वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट सॉल्यूशन लिख लेते कंप्लीट। तो y is equal to cf plus pi। So y is equal to c1x minus 1 plus c2x minus 2 plus log x upon 2 minus 3/4। ये हमारा फाइनल कंप्लीट आंसर है इस टॉपिक का। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था यूनिट 3 के बारे में, जहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 4, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इसको भी CFPI के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं चलो स्टूडेंट्स। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हमारे पास d/dx है क्वेश्चन में, उसको इसमें बनाना है हम लोग को d। जब भी d/dy आए तो उसको भी बनाना है d। और जब भी d/dt आए इसको भी हम लोग को बनाना है d। ये सॉल्व होगा टर्म ऑफ x, ये सॉल्व होगा टर्म ऑफ y, ये सॉल्व होगा टर्म ऑफ t। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या है। सो नाउ बीटे का क्वेश्चन समझाते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कैसा है, साइमल्टेनियस क्वेश्चन कैसे आते हैं। साइमल्टेनियस क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। दो इक्वेशन आती है, dx/dt माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक पहली इक्वेशन। और dy/dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन के फॉर्म में आएगी। तो मतलब ये साइमल्टेनियस ही इक्वेशन सॉल्व होगा। सो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है, लेट, जो हमने ऊपर बताया था, लेट d/dt इज इक्वल टू d मानना है। टर्म ऑफ t में सॉल्व होगा ये वाला। ओके, तो इक्वेशन को अपन बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन हम लोग की क्या बन जाएगी, dx माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे dy माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। नाउ इस दोनों इक्वेशन में से हम लोग की एक इक्वेशन बनानी है फॉर सॉल्विंग द CFPI। सो बनाते हैं उसको भी। टेक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को लेके हम लोग एलिमिनेट करेंगे उसको सबसे पहले। dy माइनस माइनस 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो dy माइनस 5 इज टू 2x
सो इजिकल टू हो गया यहाँ पे, एंड एक्स इजिकल टू टी बाय माइनस 5 पाई अपॉन 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं हम लोग। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन पर डी एक्स माइनस 7x प्लस वाई इजिकल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो डी वाई माइनस 5 बाय अपॉन 2 माइनस 7 इंटू डी वाई माइनस 5 बाय अपॉन 2 प्लस वाई इजिकल टू 0। ओके, तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी 5 बाय 5 डी वाई अपॉन 2 माइनस 7 डी वाई माइनस 35 बाय अपॉन 2 प्लस वाई इजिकल टू 0। तो एलसीएम सेम आएगा 2, तो डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई माइनस 7 डी वाई माइनस 33 प्लस 35 बाय प्लस 2 बाय इजिकल टू 0। सो इसको लिख सकते हैं 2 बाय डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई 7 डी वाई प्लस 37 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। सो 2 को क्रॉस कर देंगे तो 2 हो जाएगा 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी डी स्क्वायर वाई माइनस 12 डी वाई प्लस 37 वाई इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई फाइनल। सुनाओ टेक कॉमन वाई को कॉमन ले लेंगे। वाई को कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर माइनस 12 डी प्लस 37। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये फंक्शन ऑफ डी बन गया। फंक्शन ऑफ डी बन गया नाम। फंक्शन ऑफ डी को हम लोग सी एफ निकालना है अपन को। यहाँ पे सी एफ निकालना है, फंक्शन ऑफ डी को 0 कर देंगे और डी की एम को कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस 12 एम प्लस 37 इजिकल टू 0। बाई यूजिंग कैलकुलेटर हम लोग इसके पॉइंट रूट्स निकाल लेंगे। 1 2 3 1। सो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू माइनस 12, सी इजिकल टू 37। तो ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू माइनस 12, सी इजिकल टू 37। सो m1 इजिकल टू 6, m2 इजिकल टू आल्सो 6। तो हमारे रूट्स निकल आए हैं। दोनों रूट सेम है, तो सी एफ की वैल्यू क्या होती है, सी एफ की वैल्यू होती है हमारी c1 x प्लस c2 e की पावर mx। तो सी एफ इज इक्वल टू सो c1t प्लस c2 e की पावर 60। तो सी एफ की वैल्यू हमारी आ चुकी है। नाउ पी आई, तो पी आई का क्या होता है, क्यू। तो क्यू है यहाँ पे हम लोग को 0 दिया गया है। व्हेन द क्यू इज
0, so PI also 0। तो PI की वैल्यू हमारी 0 ही हो जाएगी। नाउ लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू e की पावर 6t C1 t प्लस C2 आंसर, यही हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और आज हमारा चैप्टर यूनिट 1 खत्म हो चुका है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।